आज आपके सामने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी से संबंधित एक खबर रखना चाहता हूं। खासकर दिल्ली राज्य के दिल्ली राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, इसकी खबर है। यहाँ खासकर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है वो खाने पीने के मानकों को तय करती है, मानकों की जांच करती है किस तरीके से। खासकर मैं दिल्ली के राजधानी के जमुना पार इलाके पर फोकस कर रहा हूँ। जो जमुना पार में खासकर जो साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं, साप्ताहिक बाज़ारों में ये देखने में आया है कि वहाँ सड़ी गली गंदगी की जगह पर जो रेहड़ी वाले खोमचे वाले चीज़ें बेचते हैं, आखिर क्योंकि वहाँ जनता जो है वो इस तरीके की, क्योंकि गरीब गुरबा जनता रहती है, जब गरीब गुरबा जनता रहती है तो वो वहाँ बहुत सस्ते के मामले में कई बाज़ारों में तो ये देखने में आया पानी भरा हुआ है, वहाँ छोले भटूरे बन रहे हैं। वो वहीं लैट्रिन के मतलब ये जो टॉयलेट के पानी से वहीं से बाल्टियाँ भर के ला रहा है, सही कर रहा है, उसको बर्तन धो रहा है। हो सकता है क्या वो उसको वहाँ मतलब खाना बनाने में भी, या छोले भटूरे बनाने में भी, या चाट पकौड़े बनाने में भी उसमें इस्तेमाल करता हो। तो मेरा ये सवाल आता है कि आखिर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है वो उनकी चेकिंग करती है या नहीं करती है। वो किस क्वालिटी का तेल लगाते हैं, वो किस क्वालिटी की मैदा लगाते हैं, वो किस क्वालिटी का एक मतलब नमक लगाते हैं, जीरा लगाते हैं, मसाला लगाते हैं। आखिर जनता जो है वो किस तरीके से खाती है। वैसे भी दिल्ली सरकार का एक फूड डिपार्टमेंट जो है वो भी इसमें काम करता है, लेकिन जो इस तरीके के मानक स्टैंडर्ड होते हैं वो किस तरीके के मतलब ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी कहाँ तक चेक करती है। मैंने कोशिश किया पता करने की, जब पता करने की मैंने कोशिश किया है तो वहाँ ये निकल के आया कि बाज़ारों में कोई जाता ही नहीं है, क्योंकि खासकर दिल्ली के हर क्षेत्र में जो पुनर्वासित कॉलोनियाँ हैं उन कॉलोनियों में हर एक दिन साप्ताहिक बाज़ार रखते हैं। चाहे वो कटे पटे फल हों, चाहे वे कटी फटी सड़ी गली सब्जियां हों, चाहे वो सड़े गले आलू हों, चाहे वो सड़ी गली पत्ता गोभी हो, चाउमीन हो, नूडल्स हो, इस तरीके की जो चीज़ें बिकती हैं उन पर फूड सेफ्टी क्या काम करती है, बाज़ारों पर क्या काम करती है। खासकर जो पढ़ी लिखी एरिया है, जो सेटल जो मतलब एलिट क्लास के लोग हैं वो फिर भी थोड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन जो एलिट क्लास के लोग नहीं हैं, रीसेटल्ड कॉलोनियाँ हैं, पुनर्वासित कॉलोनियाँ हैं, उनमें पुलिस और एमसीडी के सहयोग से इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। लेकिन मैं खासकर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी पर बात करना चाहता हूँ। उन्होंने पूरे साल भर के अंदर जमुना पार के साप्ताहिक बाज़ारों में किस तरीके का उन्होंने सर्वे किया, कितने लोगों का सैंपल लिया, कितने लोगों के सैंपल गलत पाए गए, कितने लोगों के सैंपल सही पाए गए, इसका डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैंने फूड सेफ्टी वालों से बात करने की कोशिश की तो वहाँ ये हमको बताया गया कि मैंने अभी जमुना पार का चार्ज लिया है, इसलिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आखिर में ये देखना होगा कि जो आखिर जनता के जो साप्ताहिक बाज़ारों पर भी फूड सेफ्टी अपनी भूमिका निभाए, अपनी भूमिका के साथ साथ जनता को जो वहाँ सही मानक पर उनको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएं, ये एक फूड सेफ्टी की भूमिका होती है। अब देखना होगा फूड सेफ्टी अपना कितना रोल निभाती है।